हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के साथ फिर से आज हम मेंटल एबिलिटी यानी कि अपना रीजनिंग जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हैं। फिर से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सीएम श्री की तैयारी करवाते हुए मुझे जो है लास्ट टाइम मैंने एक मेंटल एबिलिटी की क्लास डाली थी, जिसको आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया था और बहुत सारी चीजें सीखी थी। बच्चों को अपने नाम के सारे लेटर्स जो है कौन सी पोजिशन पे आते हैं वो पता चल गए थे और उनके अपोजिट लेटर से पता चल गए थे। पर क्या इतनी सी चीजों से इतना सारा काम चल सकता है? तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर ये जो चीजें लिख रखी है मैं उसको रब कर देती हूँ, क्योंकि टीचर को भी तैयारी करके आना पड़ता है। किसके लिए? पढ़ाने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद की तैयारी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर बात की जाएगी आज रीजनिंग में आप सभी को जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिससे क्या है आपके जो क्वेश्चन होंगे आप इजीली जो है अपने एग्जाम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर उसके लिए यहाँ पे चीजें सिखाई जाएंगी, उसकी प्रैक्टिस आपको अपने घर पे खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, बस यही अंतर रहेगा। अब जो है फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे लिटिल चैंपियंस मेरे भैया। फटाफट से आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों फटाफट से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और चलिए शुरुआत से लेकर एंड तक मेरे साथ आप सभी जो है इन क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन मैं पुट आउट करूंगी उनको भी आप खुद सॉल्व करेंगे। और हाँ, आज आप सभी ने बिना बोले जो है प्रेजेंट दीदी या प्रेजेंट मैम बोला या नहीं बोला, अपने नाम के साथ बोला करो, ताकि मुझे पता चले भाई आज की जनरेशन में कितने यूनिक नेम्स भी रखे जा रहे हैं। सही में हमारे टाइम पर तो वही खुशी और इस तरीके से सीता वीता नाम रख दिया जाता था, जैसे खुशी दीदी का नाम खुशी रख दिया गया है और मेरा नाम योजना है, तो योजना तो यूनिक नेम है ना, लगता है ना आप सभी को भी यूनिक। चलिए, थोड़ी सी मस्ती मजाक हो जाना चाहिए क्लास में, क्योंकि इतनी टेंशन पहले से ही रहती है और मैं खुद टेंशन आपको देने लग जाऊं तो फिर क्या होगा, है ना। तो फटाफट से हम जो है इस को समझेंगे। और उससे पहले जो है हमने जो कल आपने किया था उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। हमने जो चीजें की थी वो तो आपको डिटेल में जो चीजें पता चलेंगी वो आपको प्रीवियस क्लास में पता चलेंगी, बट यहाँ पर आपको अल्फाबेट जो है उसके पता रहने चाहिए कि ए फॉर अल्फाबेट जो है आपकी कहाँ पर आती है, 1 पर आती है, बी जो है 2 पे है, सी जो है 3 पर है, इस तरीके से। और मैंने आपको बताया था ई जे, फिर आपका जो है ओ, और इसके बाद आपका टी और वाई, है ना, टी और वाई, टी और वाई आपको ध्यान रखना। 5 का टेबल सबको आता है, 5 का टेबल फटाफट से मुझे बताओ, मुझे नहीं विश्वास हो रहा तुम्हें आता है 5 का टेबल आता है? आता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। ई जो है आपका 5, फिर 10, 15, 20 और 25, यानी कि योजना दीदी का जो नाम का फर्स्ट लेटर है वाई वो 25 पर आता है। और हमारा यूनिक क्लासेस, जिससे आप सभी का जो है क्या ये क्लासेस आप जहां पर देख रहे हो यूनिक क्लासेस पे देख रहे हो, साथ ही साथ आप सभी का इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से ही है। इसका फर्स्ट लेटर भी जो है 25 पर आता है। ठीक है, अब जो मैंने बोला था बच्चों को कि भाई यूनिक जो है उसका आप पूरा पूरा बताओ कि फर्स्ट लेटर कौन सा नंबरिंग पे आता है, इस तरीके से। तो अभी मैं आप सभी का जो आंसर करेक्ट कर देती हूँ कि जिसने गलती की हो। 2 बच्चों ने आंसर दिया था इसका बिल्कुल करेक्ट और उनको बताया गया था कि यू विल। ठीक है, मैंने बताया था कि आप जीत चुके हो, यू विल बोल दिया मैंने। तो YONEEK क्यों करवा रही हूं, क्योंकि लेटर्स जो है आपको पता चलते चले जाएंगे। 25 पर आता है वाई, ओ आता है 15 पे, देखो ये रहा ओ आपका। ठीक है, एन जो है आपका मैंने कहा था, देखो ये एन है। और इसे मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दे जाती है। इसे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तो ये आपका ये 1 हो गया और ये वी इस तरीके से लिखा, यानी कि 14, 4 बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, 14 हो गया। ई जो है 5 पर आता है आपका, फिर से ई 5 पर आता है और के आपका जो है 11 पर आता है ना, के 11 पर आता है। तो इस तरीके से हमने चीजें देखी थी। अब देखो यहाँ पर जो वही चीज है आप रिवाइज कर सकते हो। ये पूरा पूरा वही क्लास को दोबारा से यहाँ पर उठा कर लेकर आने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो सेपरेट क्लास क्यों बनती है। वो इंट्रोडक्शन की है, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज और आपकी रीजनिंग में कह सकती हूँ एनालॉजी में भी कई बार चीजें पूछ ली जाती है। तो आप प्लीज उस क्लास को भी देखिएगा। लिंक जो है आपको सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस में आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, जिसपे आप सभी जाकर क्या कर सकते हो, जिसपे आप सभी जाकर जो बुक है उसको परचेज कर सकते हो। बुक जो है जितना स्टॉक बनाया गया था वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। इसके बाद मैंने सेकंड जो स्टॉक है उसके लिए ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया, उसमें से भी हाफ जो है आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो इसमें जो है आप सभी जो है इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी लगन दिखा रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बच्चों को मैं बोल देती हूँ कि जल्दी से जल्दी परचेज कर लो, ना तो देखो भाई फिर क्या होगा, फिर या तो प्राइस बढ़ जाएगा या फिर आउट ऑफ स्टॉक सारी की सारी बुक्स हो जाएंगी। तो ऐसा काम मत करना, ऐसी गलती मत करना, डिलीवरी में भी टाइम लगता है।
ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर पर जाके कर सकते हो। और साथ साथ पेड कोर्स के लिए भी वही सेम प्रोसेस है, वहां पर जाके आप जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब आप कहोगे यूट्यूब और पेड कोर्स में क्या अंतर रहेगा, फिर अगर यूट्यूब पे सारी चीजें पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़े से सिखाए जाएंगे जिससे हर बच्चा क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर सके। पर हाँ, पेड कोर्स में बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, बेसिक कंसेप्ट नहीं, डिटेल में कंसेप्ट समझाए जाएंगे, बहुत सारी ट्रिक्स जो होंगी, बहुत सारी अलग अलग तरीके की, वो भी वहां पे आपको बताई जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को जो है जो वीकली टेस्ट वहां पर होगा, मेरे से सेल्फ जो गाइडेंस आप जो मिल सकती है आप सभी को वहां पर, और क्वेश्चन जो है झट में आप सभी के सॉल्व भी हो जाएंगे वहां पर। तो ये सारा अंतर रहेगा। और आपका जो है बुक जो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें OMR शीट में आपको दे रही हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पता है कि आपके जो मॉक टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मॉक टेस्ट जो है उसकी प्रैक्टिस करोगे आप सभी। इसके साथ जो है आपकी बुक में जो है और क्या चीज मिल रही है, आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे जो नोट्स हैं वो मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको MCQs मिल रहे हैं और बहुत सारी चीजें और अलग से रही गई हैं। 1000+ से ज्यादा MCQs उसमें है। तो अब मैंने सारी चीजें बता दी हैं, फटाफट से हम अगले अपने क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। और ये चीजें आपको आती है तो दोबारा दोबारा वो चीजें करने का कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एक दे रखा है, ये एग्जांपल है यहाँ पे, ये वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्री में करवा रही हूँ जिससे आप सारी चीजें सीख सको, ठीक है। बोल रखा है BEH। अब जो है इसका ये इस तरीके से, अब जो है यहाँ पर क्या आएगा, ये बेसिक है, सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन ये है। तो फटाफट से मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बी जो है, बी किस पे आता है, ई किस पे आता है, आपका एच किस पे आता है, और फिर जो है इसमें क्या ऐसा लॉजिक है, यानी क्या सीरीज फॉलो हो रही है वो हमें पहचानना है। तो देखो बी जो है हमारा 2 पर आता है, ई जो है इजोट मैंने बोला था उसमें 5 पे आपका ई है सबसे पहले, और 8 मैंने कहा है, एच जो है मुझे इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं मिला दूं इसको तो ये देखो किससे दिखाई दे रहा है, 8 तरीके से। वॉच हम जब वॉच पहनते हैं तो उसमें जो है 8 इसी तरीके से लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, एच 8 पर है, ठीक है, ये 8 पर हो गया आपका। अब देखो अब जो है इसमें क्या सीरीज फॉलो हो रही है, 2 5 8 में क्या सीरीज फॉलो हो रही है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 2 से 5 पे गए तो कितना हुआ, यहाँ पे ऐड हो रहा है कुछ ना कुछ, आप हमें दिखाई दे रहा है, और 5 से 8 पे गए तो भी ऐड हो रहा है। 2 से 5 पे गए तो 3 हमें ऐड हो गए, 5 से 8 पर जा रहे हैं तो भी हमारे 3 ऐड हो रहे हैं ना, 5 6 7 8 हो गए 3 8, ओके। अब जो है इसका मतलब क्या, 3 3 3 सीरीज फॉलो होती जा रही है, +3 +3 +3, आपको ध्यान रखना प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, +3 हो रहा है। अब जो है 8 में मुझे +3 कर देना है तो मुझे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर मिल जाएगा। तो यानी कि 8 जो है उसमें +3 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 8 9 10 11 है ना। 11 आपका जो है 11 ना होकर देखो हम 8 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 9 10 11 जो है आपका रहेगा इसमें, हाँ 11 रहेगा। तो 11 जो है वो कितने पर आता है, 11 आता है आपका के है ना, के जो है 11 पर आता है। तो फटाफट से आगे चलते और देख लेते हैं इसका आंसर जो है आपका क्या दे रखा है, ये रहा इसका आंसर जो है के आपका करेक्ट होगा, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोल रखा है कि हमें, इसको रब कर देती हूँ मैं फटाफट से, इसमें हमें बोल रखा है कि ये दे रखा है, और इसमें मैंने MCQ बेस इसलिए नहीं रखी है क्योंकि यहाँ पे मुझे चीजें सिखानी है। जब MCQ प्रैक्टिस होगी वो अलग से क्लासेस होंगी, यहाँ मुझे चीजें सिखानी है आपको, ठीक है। QNK फिर डैश है फिर ई दे रखा है। अब इसमें क्या सीरीज फॉलो हो रही है ये चीज यहाँ पर ये पूछ रहे हैं हमसे, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखा है तो एक्सप्लेनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले हम खुद ही लॉजिक लगा के देखते हैं। देखो भाई Q है, फिर हमारा N है, फिर K है, फिर हमारा डैश ये निकालना है, और फिर हमारा ई है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्यू अपना कितने पे आता है, क्यू आता है 17 पे। मैं बोल रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है, साथ साथ मुझे बताना है क्यू कितने पर है, एन कितने पर है, के कितने पर। जितना लिखोगे, जितना आंसर अटेम्प्ट करोगे, उतने आपको चीजें आएंगी, क्लियर होंगी, ठीक है। पेरेंट्स को मैं यही बोल रही हूँ, अगर वो आसपास मतलब सुन रहे हैं बच्चों की इस क्लास को, तो उनको बोले कि वो अटेम्प्ट करें, चाहे कॉपी में करें चाहे कमेंट बॉक्स में करें, पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। एन जो है वो कितने पर आता है, चलो फटाफट से बताओ एन कितने पर आता है, कमेंट बॉक्स एन से भर जाना चाहिए। और अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो रेड हार्ट से पूरी कमेंट बॉक्स को भर दो भैया। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे रेड हार्ट दे, जैसे कि आप सभी मुझे हेलो बोलते हो तो मैं आप सभी को हेलो का रिप्लाई करके रेड हार्ट देती हूँ, तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ, ठीक है। फटाफट से एन जो है आपका 14 पर आता है, ट्रिक मैंने अभी जस्ट बताई थी आप सभी को। के जो है 11 पर आता है, फिर ई जो है 5 पर आता है। तो देखो क्या सीरीज फॉलो हो रही है, क्या हो रहा है इसमें, 17 से अगर हम 14 पे जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि माइनस हो रहा है। तो कितने नंबर का माइनस हो रहा है, आप कहेंगे -5 हो गया है ना, -5 करके देख लो 17 से अगर हम 14 पे जाते हैं। अब देखो आगे करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 से जब हम जाएंगे किस पर, 11 पर, तो क्या हो रहा है 14 से 11 12 13 14 -3 है ना, -3 हो गया। इसके बाद देखते हैं, एक मिनट, 14 से 17 15 16 17, जस्ट अ सेकेंड, 5 कैसे आ गया, मैं भी सोचू ये कैसे आ गया 5,
14 से 17 पे जाएंगे तो हमारा आप बताइए, देखो 15, 16, 17, तो हमारा जो है 3 जो है यहाँ पे माइनस हुआ है, और ये गड़बड़ किस किसने बताई थी कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी यही सीरीज फॉलो होनी चाहिए -3, और फिर यहाँ पे जो आए उसका भी आंसर जो है यहाँ पे -3 करके आना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम 11 में से -3 कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा? 11 में से -3 करोगे तो क्या निकल के आएगा? आपका जो है h, यानी कि जो 8 है वो निकल के आएगा। 8 का आंसर क्या होता है? h होता है। अब h 8 पर है, 8 में से -3 करोगे तो 5 निकल के आएगा, यानी कि e जो है 5 पर है, और ये हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी जल्दी मैंने कितनी आसानी से आपको चीजें समझाई ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कम टाइम में ज्यादा चीजें सिखाना ही मेरा मकसद है, और हर बच्चा मेरे लिए समान है, हर एक स्टूडेंट। यही तो यूनिक क्लासेस की यूनिक बात है कि हर बच्चा समान है और हर बच्चे को एजुकेशन का अधिकार है। इसीलिए फ्री बैच ये जो है, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, क्या दीदी ये फ्री बैच जो है अब नहीं आएगा क्या? क्लासेस यूट्यूब पे नहीं करवाई जाएगी? तो नहीं बच्चों, फ्री बैच आएगा। फ्री बैच मतलब कि सबके लिए फ्री है, पर पेड में कुछ स्पेशल कुछ चीजें होती हैं वो ऐड की गई है, क्योंकि फिर वही बात है कि फिर पेड जो बैच है वो कौन लेगा ना। तो पेड बैच में बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं जो बहुत अच्छे हो सकता है कि हर कंसेप्ट, हर टॉपिक आपका यहाँ पर जो है फ्री बैच में कंप्लीट ना हो, बट मैं कोशिश करूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने की, और अगर इतना भी नहीं होगा तो मैं आपके क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, उनसे चीजें सिखाऊंगी। तो थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा ही। आगे बढ़ते आगे देख लेते हैं, और फटाफट से आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, उनको भी लेके जाना है सीएम श्री में, उनको धक्के मार कर लेकर जाओ कि आओ भैया आओ, ठीक है। और फटाफट से लाइक कर दो। आप सभी इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, है ना, तो प्यारे प्यारे बच्चे हो या फिर मेरे छोटे छोटे लिटिल चैम्प्स हो, है ना, मेरे भाई बहन हो आप सभी, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि योजना दीदी को सपोर्ट करो, यूनिक क्लासेस को सपोर्ट करो, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। देखो यहाँ पे जो है CG, फिर DI है, फिर आपका जो है बॉक्स दे दिया गया, इसको फिल करना है, फिर IP है, और MU है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो किस तरीके से आएगा? देखो भाई, CG, ठीक है, फिर हमारा DI, और फिर यहाँ पे अगर IP और MU, इनमें देखें तो क्या सीरीज फॉलो हो रही है? बहुत सारे, हमें ऐसा लगता है कि इस सीरीज से आंसर निकल जाए। कई बार कुछ 2 लॉजिक भी फॉलो हो सकते हैं, कई बार 1 लॉजिक भी फॉलो हो सकता है किसी सीरीज में, तो डिपेंड करता है वो, ठीक है। अब देखो, कोई सोचेगा कि इन दोनों का डिफरेंस लेते हुए चलते हैं हम, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, तो हम लॉजिक लगाकर देखते हैं, गलती करके देखते हैं, सीख कर देखते हैं। अब ये जो है C जो है 3 पर हो रही है, 7 पर है, तो क्या हुआ यहाँ पर? ऐड हो रहा है ना। 3 में 7 जो है, 3 से 7 कैसे आएंगे हमारा? हम जो है यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे, +4 हो रहा है। तो क्या इसमें भी यही चीज फॉलो हो रही है? अगर हो रही है तो फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। D4 है अपना, 9 जो है ये रहा। इसको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं तो +5 हो रहा है, +5 हो गया भाई, ठीक है। अब देखो I जो है, I आपका 9 पर है और P आपका 16 पर है। क्या यही चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है? हो रही है। 6 ये रहा, और ये इसका जो है क्या हो जाएगा? 7, यहाँ पे +7 हो गया, +7, है ना। अब M जो है आपका कितने पर है? M आपका जो है 13 पर है, और U कितने पर है आपका? U जो है आपका क्या रहेगा? U आपका जो है 21 पर है ना। तो यहाँ पर जो है ये क्या चीज फॉलो हो रही है? क्या इसमें कुछ ऐड हुआ? कितना ऐड हुआ, है ना। अगर हम देखें तो कितना ऐड हुआ, तो देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, और ये जो है हमारी फिंगर हमने बचपन में सीखी थी ना, ये 7, तो ये जो है +7 हो गया। तो इसका मतलब क्या सीरीज फॉलो हुई है? पहले +4 हुआ है, लिख दूं मैं कहीं पर? लिख देती हूँ भाई, ठीक है। पहले क्या हुआ? +4 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर यहाँ पे डैश दे रखा है, फिर यहाँ पे +6 हुआ, फिर यहाँ पे +7 हुआ, तो ऑटोमेटिकली सॉरी 6 वाला तो हमें आंसर ही बताना था ना। रुको, यहाँ पे फिर +6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो +7 हुआ, ये रहा, और ये जो है आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 पे आ रहा है, ठीक है, 8। तो ये आपका फिर है +8 यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली +6 हो जाएगा। अब +6 जब हम करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा निकाल के लाना है जिसमें +6 हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पर देखो हम एक और चीज देख सकते हैं। इन्होंने जो है देखो इसका आंसर करेक्ट क्या बताया, F और जो L है वो ठीक बताया। इन्होंने बोला कि क्या बोला, ये चीज तो हमने समझ ली, इसको रब कर देते हैं। देखो इन्होंने बोला है कि हमें फर्स्ट सेकंड जो है उसमें क्या हो रहा है, मूव हो रहा है 1 2 3 4 5, इस तरीके से मूव हो रहा है। फिर जो सेकंड लेटर है वो कर रहा है 2 3 4 5 स्टेप आगे मूव कर रहा है। तो यानी कि वही चीज बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि देखो इसने बोला
इसने हमने जो ये सीरीज फॉलो की है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हम सही से आंसर नहीं बता सकते विदाउट एमसीक्यूज, विदाउट आपका जो ऑप्शन है उसके, विदाउट ऑप्शन नहीं बता सकते। अगर ऑप्शन में एफएल या फिर कुछ और ऑप्शन निकल के आ रहा है यहाँ से इस चीज को फॉलो करके, तो वो ऑप्शन की नीड पड़ रही है। पर अगर मैं इसको देखूं तो इन्होंने बोला सी से अगर हम जो है, सी जी है, फिर डी एल है, एल है नहीं, ये आई है, आई है, ये आई, फिर यहाँ पे गैप है, फिर आई पी है और फिर एम यू है। तो इन्होंने बोला है कि क्या कर रहे हैं, पहले ये 3 है, ये 4 है, ये 9 है और ये आपका 13 है। तो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, +1 मूव हो गया। अब हमने देखा यहाँ से यहाँ पे गए तो कितना मूव हो रहा है, हमने देखा 9 10 11 12 13 4 +4, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जब गए होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 मूव हो रहा है। इन्होंने बोला कि यहाँ से यहाँ पे गए तो +2 हो गया, और जो यहाँ पे डिजिट आ रही है उसमें अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आगे पहुंचेंगे, तो यानी कि +3 करना पड़ा होगा, इस तरीके से होगा ये। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे डी में, यानी कि डी की पोजीशन 4 है, 4 में +2 करती हूँ तो क्या निकल के आता है, मेरा 6 निकल के आता है, और 6 पे हमारा एफ होता है, ठीक है। अब एफ में F6 पे है, F6 पे आपको ध्यान रखना है कि F6 पे है तो हमें इसमें +3 करना है, क्योंकि ये हर दो मूव होता जा रहा है, प्लस पहले +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4, ठीक है। तो अब इसमें मुझे +3 कर देना है, तो यहाँ पे 9 निकल के आएगा, 9 को आई बोलते हैं। तो इस तरीके से तो ये चीज तो करेक्ट हो रही है फॉलो। यही चीज अब नीचे की साइड हमें चीज करके देखनी है। यहाँ पर देखो हमारा एफ जो है निकल के आ गया इस चीज से। अब देखो, अब जो नेक्स्ट वाला है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, अब देखो यहाँ पे जी है, जी फिर आई, ये वाला ले लेते हैं हम, ठीक है, जी आई हो गया, फिर आपका डैश आ जाएगा, फिर आपका जो है पी हो जाएगा और फिर यू हो जाएगा। 21 पे है, ये 16 पे है आपका, ये 9 पे है और ये 7 पे है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 7 से अगर हम 9 पे जाएंगे तो क्या +2 करना पड़ेगा, +2 कर दिया, ठीक है। 16 से अगर मैं जो हूँ यहाँ पे जाती हूँ, 16 से 21 पे जाते हैं तो कितना होगा, 17 18 19 20 21, 5 प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे +2 है, फिर +5 है, यानी कि ये सीरीज फॉलो होनी चाहिए, +3 और +4 है ना, इस तरीके से फॉलो होना चाहिए। यानी कि 9 में मुझे क्या है, 9 में मुझे +3 करना है। 9 में +3 करूंगी तो कितना निकल के आएगा, आपसे बता सकते हो। 9 में अगर मैं +3 करूँ तो क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा, है ना, 12 निकल के आ गया। और 12 का मतलब L होता है ना, L होता है। तो हमारा दूसरा, पहला लेटर F है, दूसरा L निकल गया। अब L तब तक फिक्स नहीं मानेंगे जब तक ये आगे सीरीज में फॉलो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसमें फिर जो है +4 करती हूँ, L में +4 करती हूँ, यानी कि 12 प्लस में 4 करती हूँ, तो अगले वाला जो मेरा क्या है, अगले वाला ये जो P है वो निकलना चाहिए। +4 कर रही हूँ तो आपको पता है कि 12 में +4 किया तो 16 आता है, और 16 हमारा जो है P ही है। तो यानी कि ये सीरीज हमारी इस तरीके से सोल्व होगी। तो मैंने कहा था कि सीरीज अलग अलग तरीके से सोल्व हो सकती है। जो मैंने पहले वाली बताई थी उसके लिए हमारा क्या चाहिए था, उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, इसमें आपके ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए, तभी हम उसको कर सकते हैं करेक्ट। पर ये विदाउट ऑप्शन देखो कैसे यहाँ पे करेक्ट हो गया है ना। तो ये चीज डिपेंड होती है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कई बार हम कोई चीज फॉलो कर देते हैं फिर भी हमारा नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि ऑप्शन जो है वो फिर कुछ अलग सीरीज मांग रही है उसमें, इसका मतलब ये है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन रहा, ए बी, पहले ए दे रखा है, देखो ये रहा, पहले ए है, ए जो है आपका 1 पर है। अब देखो यहाँ पे 1 है और ये 2 है, ठीक है, फिर ये 2 है और ये आपका 1 है, फिर ये 1 है और बी 2 है और ये जो है आपका 4। इसको देखकर तो पता नहीं चल रहा क्या सीरीज फॉलो हो रही है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है ना, कभी 1 आ रहा है दोबारा से। अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो एक सीरीज इसमें फॉलो हो रही है, रिपीटेशन की सीरीज होती है इसमें। तो रिपीटेशन की सीरीज है, यानी कि ए बी रिपीट हो रहा है, पर कैसे रिपीट हो रहा है, उल्टा करके, अपोजिट करके कर दिया। पहले ए बी था, बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में कर दिया। क्या ये चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो देखो ए बी डी, यानी कि होना चाहिए डी बी ए, ये रहा डी बी ए, है ना। तो इसी तरीके से इसको बना देते हैं, पहले लास्ट स्टार्ट करते हैं, एस आर क्यू पी, ये होना चाहिए इसका फाइनल आंसर। मैंने भाई लगा दिया इसको स्टैम्प, ये फाइनल आंसर कर दिया मैंने। तो क्या यही है, देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, इन्होंने यही बता रखा है इसका आंसर। तो ये हो गया, इस तरीके से आपको देखना पड़ता है।
अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देकर जा रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन देकर जा रही हूँ आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भर देने हैं। और देखो भाई मैं कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ, आप सभी को पता चला ना मैं जो कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ, तो प्लीज उस कमेंट बॉक्स पे ध्यान दिया करो। कमेंट बनाने, कमेंट जो है यूट्यूब ने इतना बढ़िया ऑप्शन दे रखा है, तो आप उसका फायदा उठाओ। और हाँ, अगर जो है व्यूज जो है अगर आप नहीं दोगे और आप पढ़ाई की जो चीजें वो नहीं देखोगे, फालतू की चीजों पे ध्यान दोगे, तो फिर मेरा मन उठ सकता है फ्री बैच से, है ना। तो इसलिए प्लीज ध्यान से सारी चीजें अच्छे से क्लियर करते हुए चीजों को करो और पढ़ाई करो जितना हो सके। पढ़ाने के लिए मैं हूं, पढ़ने के लिए आप होने चाहिए। और हाँ, अगर किसी को बुक लेनी है, पेड कोर्स लेना है, तो उसका जो व्हाट्सएप नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं डाला है, मैंने डाल दूंगी, पर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, ठीक है। अब जो है ये वाला जो है आपको आंसर बताना, जो सही आंसर बताएगा मैं कोशिश करूंगी अगली जो वीडियो रहेगी मेंटल एबिलिटी की, उसमें उसका जो है करेक्ट जो कमेंट रहेगा जिस बच्चे का, उसको दिखाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ये कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना जो ये तरीका है, इससे आप सभी कमेंट सही से करोगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को क्या काम करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस, फुल नेम है SOSC यूनिक क्लासेस। और दूसरा यूट्यूब चैनल देख कर जाओ भैया, दूसरा यूट्यूब चैनल SOSC यूनिकन्स के नाम से है, SOSC यूनिकन्स के नाम से, यूनिक क्लासेस से इंस्टाग्राम आईडी है। यूट्यूब चैनल जो दूसरा है उसको भी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूनिक क्लासेस के नाम से जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो कर लीजिए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि CM श्री स्कूल में आप सभी का जो है एडमिशन हो सके। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।